अघोरी मनसाराम की साधना। अघोरी साधना का नाम सुनकर लोगों के मन में या तो भय व्याप्त होता है या उनके मन में एक नारकिक मलिन साधना के बारे में मानसिक दृश्य चलने लगता है। ये बात प्रमाणित है कि मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा उसे व्यवहार या संस्कार से नहीं अपितु उसके धन वैभव से ही होती है। सबके जीवन में ईश्वर एक न एक बार समृद्ध होने का अवसर देता है, लेकिन कई बार आदमी खुद गलती करता है, जो कई बार अपने स्नेही जनों के कारण किसी मुसीबत में पड़ता है। और भी बहुत सारी धन वैभव प्राप्त करने की साधनाएं हैं जो शास्त्रों में विधिवत रूप से वर्णित है, लेकिन ये समय बहुत तीव्रता से चलता है। समय कम होने के कारण अक्सर सभी शास्त्रिक साधनाएं मर्यादित और विधिवत न होने के कारण फलित ही नहीं होती। बहुत सारी मुस्लिम साधनाएं भी होती है, उनमें बहुत सख्त नियम और बहुत गहन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और कई बार उन साधनाओं को कई कई बार दोहराना पड़ता है, जिससे बिना मार्गदर्शन और धैर्य के मनुष्य का अमूल्य समय नष्ट होता है और साधना कभी फलित नहीं होती। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से साधकों से संपर्क हुआ जिनका जीवन धन के अभाव में या भूत प्रेत बाधा के कारण अंत होने के कगार पर था। एक अघोरी साधना जिसका कोई भी साधक आज तक निराश नहीं हुआ। हाँ, कई बार आदमी के परिश्रम या भावना में ही कोई कमी रह जाती है, वरना इस साधना से साधक का जीवन अवश्य परिवर्तित होता है और साधक समृद्धि की तरफ अग्रसर होता ही है। अब कोई बोले कि मुझे रातों रात में करोड़पति बनना है, तो वो कोरे झूठ के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, साधना करने के बाद आपको आभा मंडल असामान्य रूप से विकसित हो चुका होता है। हाँ, अगर आप साधना काल पूरा होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो ये वही बात होगी कि बिल्ली दही ना जमने दे। उतनी प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। 1 मिनट में जिन्न 2 मिनट में परी सिद्ध करने वाले के बारे में क्या बोला जाए। सुनकर ही हंसी आती है कि जो संभव नहीं है, झूठ बोलने वाले किस तरह डींगे मारते हैं, लेकिन सच सामने आने में समय नहीं लगता। ये बात बिल्कुल सही है। असल बात यह है कि अगर आप नए साधक हो तो पहली बार गलती करोगे ही करोगे। बस उसी चक्कर में बहुत सारे नए साधक उलझ जाते हैं और एक बार भ्रमित अवश्य होंगे, और जब होश आएगा तब बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो गया होगा। अघोरी साधना एक बहुत ही अधिक प्रचंड शक्तिशाली उग्र तामसिक साधना है। अघोरी साधना इसको करने से कोई भी इच्छा पूरी ना हो, ये हो नहीं सकता। ये साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस साधना को गृहस्थी और त्यागी सभी कर सकते हैं। किसी तरह के खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। ये साधना आपको तब करनी चाहिए जब आपके जीवन में रुकावटें खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक से एक समस्या आपके जीवन में आती ही रहती है और धंधे व्यापार में से कोई लाभ नहीं मिलता। अगर पूरी तरह कंगाली भी आ गई हो, खाने के लाले पड़ गए हों, तो ये साधना आपके जीवन को संपन्नता को और अग्रसर करती है। मैं यहाँ पर आपको मनसाराम अघोरी बाबा का एक मंत्र, उसके नियम और विधि देने जा रहा हूँ, जिसको करने से 50 से ऊपर साधकों का किसी तरह से फायदा हुआ ही हुआ है। मनसाराम अघोरी साधना। ये साधना 41 दिनों की है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, अपितु जो भी खाओ पियो पहले अघोरी बाबा को भोग लगाओ। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सख्ती से करें। जिनको स्वप्न दोष की समस्या है उनको पहले शमशान की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जलते हुए मसान के सामने खड़े होने से ये दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रथम दिन साधना को शुरू करने से पहले एक बार अपने इष्ट पितृ को भोग दे दें, फिर हाथ में जल लेकर मनोकामना स्मरण करें और संकल्प लें। सिर पर काला पटका बांधे और कपड़े काले पहनने हैं। भोजन जितनी बार भी करो, लेकिन पहला ग्रास अघोरी को समर्पित करना होगा। जिस दिन जाप शुरू करना हो उस दिन शमशान में या चौराहे पर जाकर आपको 1 बोतल शराब, 1 मुर्गा, 5 लड्डू, लौंग, इलायची, 11 सफेद फूल अघोरी मनसाराम को दें।
और वहां से थोड़ी सी मिट्टी किसी कागज में डालकर अपने साथ ले लें। साधना स्थल का चुनाव करने के बाद आपको दक्षिण दिशा छोड़कर किसी भी दिशा में मुंह कर सकते हैं। भोग में कच्चे या पके हुए मांस, मछली का और शराब देना है। सफेद मिठाई, सफेद फूल, चंदन की अगरबत्तियां लगानी है और गुग्गल की धुनी देनी है। साधना काल में एक सरसों के तेलंक दिया जलता रहे। कंबल का आसन लगाएं। इस साधना को आप श्मशान, चौराहे, खाली मैदान या घर की खाली छत पर कर सकते हैं, लेकिन भोग आपको श्मशान घाट, किसी चौराहे, किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे ही देना है। जल पात्र अवश्य अपने पास में रखें। जाप के बाद वो जल दूसरे दिन सुबह किसी पेड़ में डाल दें। जाप रुद्राक्ष की माला से करें। जाप से पहले माला सिद्ध कर लें। 31 माला रोज जाप करें तो बहुत अद्भुत होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में परिणाम मिलने लगेंगे। किसी किसी साधक को ऐसा भी हो सकता है अघोरी वीर परीक्षा लें, अक्सर ऐसा नहीं होता। उस अवस्था में साधक को धैर्य से कम लेना चाहिए। इस साधना को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। भोग मिट्टी के 2 पात्र लेकर एक में शराब, दूसरे में मीट डाल दें और एक गांजे की चिलम भेंट करें। जाप के पहले रक्षा मंत्र पढ़कर अपना शरीर बांध लें और भोग तैयार करके अपने सामने रखें और 10 माला जाप के उपरांत किसी निर्जन स्थान पर अघोरी मनसाराम की आत्मा के आह्वान के पश्चात प्रदान करें और कपूर प्रज्वलित करें। फिर वापस आकर बाकी बचे 21 माला जाप को संपन्न करें। इसी प्रकार से प्रतिदिन करें। मंत्र: नमो आदेश गुरु को, मनसाराम मरघट बसे। खप्पर में खावे खीर, मेरा कारज सिद्ध करो। तो पूजो औघड़वीर। दुहाई ईश्वर गौरां की। श्री दत्त गुरु की दुहाई। चले मंत्र औघड़ी बाँचा। देखूं औघड़वीर मनसाराम तेरे शब्द का तमाशा।